ध्यान दो एक बार फिर, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट हम कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है और मैंने सबसे पहले से डिवाइड किया, इसे नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये क्वेश्चन आया, ये मेरे पास रिमाइंडर आया। जैसे हम 2 को 11 से 2 से 11 को डिवाइड करते हैं, 2 5 10 रिमाइंडर 1 बचता है, तो हम इसे क्या लिखते हैं बेटा, इसे लिखते हैं हम 5 होल 1/2 ऐसे लिखते हैं। तो यही वर्क मैंने यहाँ पे किया है। जो क्वेश्चन आता है उसे आगे लिखते हैं, पीछे प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस लगाओ या मत लगाओ बात एक ही है यहाँ पे, प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये चीजें आएगी जो आपको बस यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका 2 बाहर ले लिया मैंने, एक्स डी एक्स, 5 बाहर लिया मैंने 1 डी एक्स, प्लस 8 मैंने बाहर लिया 1 अपॉन एक्स माइनस की 2 डी एक्स। इस लाइन में कोई दिक्कत तो यहाँ तक जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम हो? अब इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब इसकी इंटीग्रेशन आराम से कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझनी है कि डिवाइड करके ये चीजें हमारी कैसे आई। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा दोबारा सुनो, सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करके मेरे पास ये आया कोसेंट और ये आया मेरे पास रिमाइंडर। आपको पता है जब मैं किसी को डिवाइड करता हूँ तो जब ऐसी टर्म आती है तो 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसे। अब मैं दिखाता हूँ करके, 5 टू एलसीएम आएगा 2 2 5 10 प्लस 1 तो कितना 11 अपॉन 2 ही तो बना बेटा। तो इसलिए अभी से जो भी क्वेश्चन आता है उसे आगे लिखते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे अपॉन में लिखते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 11 अपॉन 2 को डिवाइड करके ऐसे ही इसको उसकी डिवाइड करके दिस द क्वेश्चन, क्वेश्चन को आगे लिखा, प्लस का साइन बीच में लगाया, रिमाइंडर ऊपर लिखा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडर उसे नीचे लिखते हैं। इस तरह से मैंने अलग अलग करके इसे 2 अलग लेकर के एक्स डी एक्स अलग कर लिया, 5 लेकर के बाहर ओनली 1 बचा 1 डी एक्स अलग कर लिया, 8 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 डी एक्स मैंने अलग कर लिया। जी अब बताएंगे मुझे एक्स का इंटीग्रेशन तो जल्दी। एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, जब भी एक्स की पावर एन डीएक्स आ जाए तो इसका फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सबके अंदर यही फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने सारे क्वेश्चनों में। तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस का साइन बीच में 5, 1 का इंटीग्रेशन x, क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x उल्टा है, बिल्कुल जस्ट बता रहा हूं आपको। x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x ही तो होगा, प्लस 8 एज इट इज। और इसका 1 अपॉन आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, dx। क्या होता है इसका 1 अपॉन x का log x, तो इसका हो जाएगा log x माइनस की 2 प्लस के c। जी बेटा 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8 log x माइनस के 2 प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस द 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बाहर बोर्ड लगा। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ मुझे। ऋतिक धीमान है क्या? ऋतिक धीमान जी, आशु त्यागी, आयुष भाई, आयुष त्यागी, आयुष्मान त्यागी, अंजलि पाल, अनुष्का गोयल, अर्जुन गर्ग, अर्जुन सैनी, अर्पण, आयुष, दर्शना गिरी, दिव्यांश, मयंक चावला, प्रियांश वर्मा, ऋतिक, ऋतिक अग्रवाल, शगुन सैनी, शिवांश गोयल, श्रेया गर्ग, सिद्धू जैन, तनिष शर्मा, विवांशु सहरावत। इस लाइन में कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन किसी लाइन के अंदर तो पूछे जल्दी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब मेरे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। 4 मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके पहली एक्सरसाइज के, 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 5th क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, I is equal to जी बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 5 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, I is equal to इंटीग्रेशन 1 dx अलग अलग कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस के 5 मैंने बाहर ले लिया। जी बेटा 5 बाहर लेके 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन हुआ,
इस लाइन में किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ मुझे। मैंने क्या किया है, अलग अलग कर लिया सभी को, सभी का इंटीग्रेशन का साइन अलग दिया, dx सबके साथ लिखा। हमेशा ध्यान रखिए जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका साइन, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन होता है, और dx ये हर एक टर्म के अंदर होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी बेटा, वन का इंटीग्रेशन बताएगा कोई? वन का इंटीग्रेशन x x, वेरी गुड, x प्लस ऋतिक अग्रवाल 1/1 प्लस Yes, sir. बताओ जल्दी। ऋतिक tan अग्रवाल inverse x जी बेटा, sir tan inverse x वेरी गुड, tan इनवर्स x, बहुत अच्छे। क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स डिफरेंशियल होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, क्योंकि मैंने बताया था उल्टे होते हैं जस्ट, x का डिफरेंशियल 1, 1 का इंटीग्रेशन x। अगर आपने डिफरेंशियल के फॉर्मूले लर्न है तो इन्हें लर्न करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। x का डिफरेंशियल 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स का डिफरेंशियल ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x माइनस की 2, ये बताओ किसका इंटीग्रेशन है, जल्दी बताइए। sin inverse x, Tan inverse. sin inverse, वेरी गुड, प्लस 5 एज इट इज, ये बताओ किसका इंटीग्रेशन है, 1/x Sec inverse x. किसका है, second inverse x प्लस a की पावर x का इंटीग्रेशन तो जल्दी फॉर्मूला, a की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, a की पावर x upon log a, वेरी गुड, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, जिसका रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। हर क्वेश्चन के अंदर c जरूर लिखना पड़ेगा, मैंने आपको समझाया था जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का साइन c जरूर लगाते हैं, प्लस c। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को पढ़ो वो इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी बोलिए, कोई भी लाइन कोई भी वर्ड सही में ना रहो, जल्दी बोलो plus c क्यों लगाया सर यो बेटा। मैंने ये c बताइए क्यों लगाया मैं दोबारा बता दूंगा फिर, बस इतना ध्यान रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो c जरूर लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, मैं समझा दूंगा फिर दोबारा क्यों लगाते हैं, फिलहाल तो याद रख लो। ये क्या नाम इसका, अर्जुन सैनी सही में आया क्वेश्चन, पहले बताओ मुझे, अर्जुन सैनी यस सर, सही यस में आ रहा सर, है? हेलो हाँ सर, अर्जुन सैनी, यस सर, विभांशु सही में आ रहा है बेटा? यस सर। कार्तिकेय सही में आ रहा है? कार्तिक अग्रवाल है क्या? अरे वो अर्णव क्लास ज्वाइन नहीं करा, अर्णव को बोल देना क्लास ज्वाइन कर ले वो, अर्णव को। अर्जुन सैनी तेरा फ्रेंड है वो, अर्जुन। मेरा नहीं है दोस्त वो। अच्छा था, अरे भाई चल दुश्मन के नाते ही बोल देना से कि क्लास ज्वाइन कर ले। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बात करता हूँ उसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास, सॉरी एक ही पार्ट है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है जी बेटा, इंटीग्रेशन i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx। ये मेरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx। एक यहाँ से मेरा नोट नंबर 1 स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, बहुत सारे नोट आएंगे और मैं बार बार बताता जाऊँगा आपको कि ये वाला नोट आ जाए तो हम क्या करते हैं। हमेशा ध्यान रखें नोट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी आया था वो नोट, क्या है, जब भी ऊपर वाले की न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए या डिनोमिनेटर की पावर कम आ जाए न्यूमरेटर से, तो हम डिवाइड करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि दिस द नोट नंबर 1। क्या बताया नोट नंबर 1 मैंने, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या न्यूमरेटर की पावर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूंगा किसको बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 जा चलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव कैंसिल, माइनस 2 आ गया। तो बेटा डिवाइड करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस प्लस माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस लाइन में किसी को दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा अभी, इस लाइन को लिखने में किसी को दिक्कत हो जल्दी बताइएगा। अगर एलसीएम आप लेंगे तो यही टर्म बन के आएगी, क्योंकि मैंने बताया था अभी भी ऐसे, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर कोसेंट को आगे लिखते हैं, प्लस का निशान बीच में लगाते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे लिखते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी को भी। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करता हूँ, 1 dx सेलेक्ट कर लिया, माइनस के 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, इस लाइन में कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ मुझे। श्रेया शगुन, श्रेया को दिक्कत है बेटा, श्रेया शगुन अनुषा No sir. No sir. सही मारा है? Yes sir. तनिष कहाँ है, तनिष सही मारा है, तनिष। यस सर। भाई जो बच्चे नहीं ऐड हो पा रहे उन्हें बोल दीजिएगा ऐड हो जाएंगे, फायदा उन्हीं का होगा, नुकसान नहीं है कुछ भी। इंटीग्रेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे आप लोग
इंटीग्रेशन ही अगर आपने इंटीग्रेशन समझ लिया ना तो ये मान के चलो कि 40% 50% बुक आपने कंप्लीट कर ली, क्योंकि हमारे जितने भी चैप्टर्स आगे के हैं सब में इंटीग्रेशन यूज होगा। और ये फंडामेंटल चल रहा है, ये तो सिंपल है हमारा, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं ऐड हो उन्हें बोल दीजिएगा, ऐड हो जाएंगे वो। चलिए सर ट्यूशन खोल लो, हेलो बंद ना करो। हेलो, अरे कोई कुछ बोल रहा है अभी? सर बाटी बोल रहा। हाँ भाटी जी बोलो। सर मैं कह रहा ट्यूशन खोल लो, पुलिस वाले ना मिल ले। अच्छा जी, पहली तारीख से चलो करा देंगे स्टार्ट, जिसको आना पहली तारीख से आए। चलिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। वन का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया। ये बताओ जल्दी, 1/1 किसका इंटीग्रेशन है? जल्दी बोलो किसका इंटीग्रेशन है ये? tan इनवर्स tan इनवर्स इनवर्स एक्स। x प्लस किसी भी तरह। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की। जी बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट है मेरे पास। I is equal to x की पावर 6 minus 1 upon x square plus 1 dx। बताओ जल्दी क्या करोगे? अभी मैंने एक नोट नंबर 1 बताया था। नोट नंबर 1 क्या था? जल्दी बताओ नोट नंबर 1 क्या है? जल्दी बोलिए नोट नंबर 1। डिवाइड के लिए बता रहा। जब भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर की पावर से तो हम डिवाइड करते हैं। ये सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा सबसे पहले देखिए कोई सा नोट यूज हो रहा है क्या, क्योंकि बहुत सारे नोट इसके अंदर आएंगे इंटीग्रेशन के अंदर। सबसे पहला नोट मेरा यहाँ पे आया कि जब भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से या इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ देखो पावर इक्वल थी, डिवाइड किया था। यहाँ पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर की 6 पावर है और डिनोमिनेटर की कितनी है बेटा 2 पावर है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको बेटा, एक्स की पावर 6 माइनस 1 को। बताओ किसकी मल्टीप्लाई करोगे? जल्दी बोलिए मल्टीप्लाई किसी करोगे? जल्दी बोलो। x की पावर 4 की, क्योंकि 4 और 2 6 हो जाए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा x की पावर 6 आ गया। फिर x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो प्लस के x स्क्वायर x की पावर 4 यहाँ लिखो गया, नेगेटिव और ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया तो माइनस के x की पावर 4 माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस के x स्क्वायर से। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x की पावर 4 माइनस के x स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव कैंसिल हो गया बेटा, x स्क्वायर माइनस के 1 बचा प्लस किससे करेंगे बेटा 1 से, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1, ये नेगेटिव कैंसिल, कितना बचा माइनस 2। तो डिवाइड करके कितना आ गया बेटा, i इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द कोसेंट, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, रिमाइंडर इज माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जी बेटा ये मेरे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन मेरा ये बना यहाँ से डिवाइड करने के बाद। बस अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या करेंगे बेटा, x की पावर 4 dx माइनस के x स्क्वायर dx प्लस के 1 dx प्लस और माइनस माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे यहाँ तक। नो सर। चलिए x पावर 4 का इंटीग्रेशन तो क्या कीजिए, क्या कीजिए x पावर 4 का इंटीग्रेशन? मैं बताऊंगा जी। हाँ जी पता नहीं सर मुझे। थप्पड़ी तेरे इतने मनुआ याद करेगा। x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब भी पावर हो तो एक पावर जोड़ दो, नीचे भी पावर ऐड कर दो। x की पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, दिमाग में मैंने पढ़ा तो नहीं सर। कभी है नहीं x की पावर 5 अपॉन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या आएगा, मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़े सर ये। 5 अपॉन 5 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तनिष्क कहाँ है, तनिष्क बताइए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तनिष्क हाँ जी सर। हाँ जी x की पावर 2 इंटीग्रेशन, x की पावर 3 अपॉन 3, पता नहीं भाई कहाँ गायब हो जाते हैं ये लोग। 1 का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, 1 का इंटीग्रेशन एक्स उसका इंटीग्रेशन तो जल्दी 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स x प्लस के c, दिस द आंसर। हम सबको कहाँ दिक्कत इस क्वेश्चन में। बात करता हूँ इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास
सर एक बार दोबारा सुनना, समझ नहीं आई। आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा दोबारा फिर, सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूमरेटर की पावर 6 है, डिनोमिनेटर की पावर यहाँ पर 2 है, और मैंने अभी भी बताया था जब भी न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, डिनोमिनेटर की पावर से तुम डिवाइड करते हैं। मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करके मेरा एक क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर बचा -2। जब क्वेश्चन रिमाइंडर मेरे पास बचा तो उसे क्या लिखूंगा, कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को आगे लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और जिसे डिवाइड करें उसे नीचे लिखते हैं। जैसे 2 से मैं 11 को डिवाइड कर रहा हूँ, 2 5 का 10, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो क्या लिखेंगे हम इसे 11 अपॉन 2 को लिखेंगे, 5 को पहले लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, जिसे डिवाइड से नीचे लिखते हैं, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे 2 5 10 और 1 11 अपॉन 2 ही बनेगा। तो इस तरह से हमने इसे लिखा, जो क्वेश्चन था वो उस आगे लिखा, प्लस का साइन लगाया बीच में, रिमाइंडर को जो -2 लिखा ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर को यही डिनोमिनेटर के नीचे लिखा। अब अलग अलग कर लिया, x की पावर 4 dx अलग कर लिया, x स्क्वायर x dx अलग कर लिया, 1 dx अलग कर लिया, -2 अपॉन दिस dx अलग कर लिया। यहाँ फॉर्मूला अपने किया x पावर n का, फॉर्मूला होता है x पावर n का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x पावर 5 अपॉन 5, x की पावर 3 अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 2 एज इट इज इंटीग्रेशन होगा इसका tan इनवर्स, इसका आंसर। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सब नोट नंबर 1 यूज हो रहा है नहीं हो रहा, जल्दी बताओ मुझे, नोट नंबर 1 यूज हो रहा है नहीं, जल्दी बोलिए, अरे नोट नंबर 1 यूज हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ मुझे। हो रहा है सर। हो रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 से किसको बेटा, x की पावर 4 को डिवाइड करते हैं। तुम लोग बोल नहीं रहे बिल्कुल भी, तुम्हें सही में नहीं आ रहा। आशु त्यागी, आशु जी सही में आ रहा नहीं आ रहा, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं फिर। अर्जुन सैनी, अर्जुन गर्ग, अनुषा, अनुषा सही में आ रहा है बेटा, अनुषा। Yes, sir. चलिए तो पहले डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x की पावर 4 आ गया, x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव कैंसिल हो गया बेटा, माइनस के x स्क्वायर बचा, तो माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के स्क्वायर माइनस के 1, ये पॉजिटिव कैंसिल, जी बेटा 1 बचा। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, जल्दी बताओ, x स्क्वायर माइनस 1 को पहले लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस के 1 dx प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जल्दी बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तनिष्क बाबूजी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, तनिष्क। तनिष्क सैनी क्या ऑनलाइन, हाँ जी हाँ बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, आई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तनिष शर्मा, तनिष शर्मा जल्दी बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। भाई हद होगी रे, क्या सीखोगे तुम, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, अरे जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, वही चीज नीचे लिख दो बिल्कुल, ये हमारा फॉर्मूला है, -1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x, और ये किसका इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, अनुषा 1 tan inverse x, tan inverse x, इनवर्स x, tan inverse x plus के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम जल्दी बताओ मुझे, बोलना तुम्हें है नहीं बिल्कुल भी। सर अगर डिनोमिनेटर की पावर कम होगी तो तब क्या करेंगे, तब बेटा कुछ और करेंगे, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, आगे मेथड आएंगे, सारे मेथड बताऊंगा मैं, नोट में सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसके फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट मेरे पास है आई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जल्दी बताओ क्या करोगे, यहाँ पे भी ऊपर पावर कितनी है, ऊपर डिग्री बताओ जल्दी, न्यूमरेटर कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है, डिनोमिनेटर की भी 2 डिग्री है, न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर को, किससे करेंगे 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नेगेटिव कैंसिल, कितना आ गया बेटा -1, यस। तो डिवाइड करने के बाद क्या लिखोगे आप इसे, 1 प्लस माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस और माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x
माइनस ये बताओ जल्दी किसका इंटीग्रेशन है, जल्दी बोले किसका इंटीग्रेशन है? tan inverse x हाँ Tan tan inverse इनवर्स x प्लस के c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7 क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। 7 क्वेश्चन है आई स्क्वायर टू इंटीग्रेशन 9 sin x मंथ के 7 cos x 6 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस के 2 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस के कोट स्क्वायर x dx। जी बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। दिस द क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। बात करता हूँ 9 मैंने अलग ले लिया इंटीग्रेशन साइन x dx, 7 मैंने बाहर ले लिया cos x dx, 6 मैंने बाहर लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर की वैल्यू होती है sec स्क्वायर x dx प्लस के 2 मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन sin स्क्वायर कितना हो गया बेटा cosec स्क्वायर x dx। और आपको पता है कोट स्क्वायर कंडीशन नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोट स्क्वायर कंडीशन नहीं होता तो मैंने क्या लिखा कोट स्क्वायर x को क्या लिखूंगा बेटा cosec स्क्वायर x माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड फॉर्मूले से। कोट स्क्वायर कंडीशन हमारा नहीं होता इसलिए इसे cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड फॉर्मूले से। जी जल्दी बताओ साइनस का इंटीग्रेशन, साइनस का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए, कोई बताएगा साइनस का इंटीग्रेशन? कोस का माइनस साइन होता था डिफरेंशियल तो साइन का हो जाएगा माइनस कोस एक्स। जस्ट उल्टे हैं बिल्कुल फॉर्मूले। 7 एज इट इज साइन का कोस होता है कोस का साइन। मन 6 tan x का sec स्क्वायर x होता था डिफरेंशियल तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x tan x प्लस 2 cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x का डिफरेंशियल क्या होता था जल्दी बताओ मुझे। cot x का डिफरेंशियल क्या होता था? cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x तो cosec स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा माइनस के cot x बीच में प्लस का साइन इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस के 1 dx। इसे अलग लिखा इसे अलग लिखा तो माइनस के 9 cos x माइनस के 7 sin x माइनस के 6 tan x प्लस और माइनस माइनस 2 cot x। जी बेटा सेम फिर यहाँ पे cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर माइनस के cot x और 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x प्लस c। तो आंसर कितना आ गया हमारा माइनस के 9 cos x माइनस के 7 sin x माइनस के 6 tan x माइनस के 2 cot x माइनस के 1 cot x माइनस के 3 cot x माइनस के x प्लस के c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द इंटीग्रेशन है ना। इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। दोबारा फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन को क्या क्या रखा मैंने। ये मेरे क्वेश्चन था 9 sin x माइनस के 7 cos x माइनस के 6 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस के 2 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x dx। अलग अलग मैंने सबको अलग अलग किया। 9 बाहर ले लिया sin x dx, 7 बाहर लिया cos x dx, 6 बाहर लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिखोगे sec स्क्वायर x dx प्लस के 2 बाहर ले लिया 1 अपॉन sin स्क्वायर को बेटा cosec स्क्वायर x dx। cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे पास कोई भी नहीं है इसलिए मैंने cot स्क्वायर को लिखा। याद रखना हमेशा cot स्क्वायर और tan स्क्वायर का डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमारे नहीं है। तो tan स्क्वायर जब भी क्वेश्चन के अंदर है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेना क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। ऐसे cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो इसे लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। क्यों? क्योंकि cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास को माइनस के cot x तो इसे लिखा cosec स्क्वायर x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का sin x, sec स्क्वायर का tan x क्योंकि tan का डिफरेंशियल होता था sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर का माइनस के cot x। ऐसे ही cosec स्क्वायर dx अलग ले लिया 1 dx अलग ले लिया। एज इट इज माइनस के 2 cot x cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर माइनस के cot x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस के cot x माइनस के 2 का cot x कितना हो गया बेटा माइनस के 3 cot x माइनस के x प्लस के c। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन पार्ट के अंदर तो मुझे बताइएगा जल्दी। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट आपको करने हैं, सेम यही वर्क है, इंटीग्रेशन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। बुक सबके पास है, कोशिश करना करने की, ज़्यादातर कोशिश अपने आप करो इंटीग्रेशन निकालने की। कोई फायदा नहीं होगा अगर यहाँ से चीटिंग करोगे तो। लेकिन 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। कल मैंने आपको 4 पार्ट दिए थे करने के लिए, आज मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप करके लाने हैं। अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होगा तो कल पूछना है। किसी को क्वेश्चन के अंदर दिक्कत हो जल्दी आप अपने स्पीकर ऑन करके मुझे बताइए। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। हेलो सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 4 के बता दो कैसे करने हैं। 4th
फोर्थ में जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर की होल पावर, तो क्यूब खोल लेना, क्यूब खोल के अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना। क्वेश्चन सेकंड पार्ट है रूट एक्स का अलग इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स, इसकी वीडियो पड़ी हुई है आपके पास, वीडियो में देख सकते हो, मैंने आपको कराए हैं। और एक पार्ट तो मैंने आज ही कराया इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 6 पार्ट। स्क्वायर है कर तो बिल्कुल, यस वर्धन लेट ज्वाइन होता है क्लास में। सर आज ही हुआ सर। हाँ तो वीडियो में देख लेना। और अलग होल क्यूब दे रखा है ना, तो क्यूब का फॉर्मूला खोल के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल करके अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। हमारा टाइम आउट हो चुका, ठीक है। और कोशिश करिए तीनों क्वेश्चन करके लाने हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कोई पार्ट आपसे नहीं होगा तो मेरे से पूछिएगा। थैंक यू बेटा, यू हैव अ नाइस डे, थैंक्स बेटा। एनी डाउट हो फनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को डाउट हो जल्दी बताओ मुझे। रोहन त्यागी, आंसू,